जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक प्रैक्टिस सीरीज दी हुई थी जिसे आपको 5 मिनट के अंदर सॉल्व करना था। इसमें 10 प्रश्न थे। आइए अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं एक एक करके, और आप अपने आंसर का मिलान हमारे आंसर के साथ कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के जवाब सही दिए। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। आपसे कहना इसका डिफरेंशिएशन आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, ये जो लिखा हुआ है ये इनवर्स में बेटा आपने पढ़ रखा होगा, ये फॉर्मूला है 3 tan इनवर्स x का। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो बेटा जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये 3 जो है ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाता है, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा जी रिजल्ट आपके सामने है 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सी वाला ऑप्शन आपका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये लिखा हुआ है दीर्घवृत्त, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलिप्स, और ये उत्केंद्रता इसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी। तो कह रहे हैं कि दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता सदैव होती है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि वृत्त की उत्केंद्रता जब आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे 0 होती है। परवलय की उत्केंद्रता, परवलय यानी कि पैराबोला, सर्कल की सेंट्रिसिटी 0, पैराबोला की सेंट्रिसिटी 1। और जब आपसे कहा जाएगा कि दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता बताइए यानी कि इलिप्स की सेंट्रिसिटी, तो याद रखना ये इलिप्स की सेंट्रिसिटी बच्चों 1 से कम होती है, 0 से ज्यादा 1 से कम। और अति परवलय यानी कि हाइपरबोला, अति परवलय की उत्केंद्रता बच्चों याद रखना है ई से, ई का जो मान होता है वो 1 से ज्यादा होता है, हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होती है। एक होता है समकोणीय अति परवलय, समकोणीय अति परवलय। तो बच्चों समकोणीय अति परवलय की उत्केंद्रता √2 होती है। ठीक है, आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा था इसेंट्रिसिटी किसकी, दीर्घवृत्त की, दीर्घवृत्त की यानी कि 1 से कम होती है। तो आपके पास 4 विकल्प है, उसमें से सी वाला सही है कि दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता हमेशा 1 से कम होती है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। लिखा हुआ यदि a बराबर x प्लस अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 हो तो x का मान 4 विकल्पों में से क्या होगा। मोटे तौर पे अगर हम समझें तो a बराबर x के पद दिए जा रहे हैं और आपसे x का मान जो पूछ रहे हैं वो a के पदों में है। ठीक है, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं, यानी कि आप इसको समझें मोटे तौर पे कि x की वैल्यू यहां से निकालनी होगी। तो हम क्या करते हैं, इस x को इधर शिफ्ट कर देते हैं और इधर रूट के अंदर बचा x स्क्वायर प्लस 1। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्क कर देते हैं, तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। जब आपने इधर स्क्वायर किया तो ये रूट खत्म हो जाएगा और मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये 1 इधर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1, और इधर आप जब भेजोगे तो ये हो जाएगा 2ax। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2a। ठीक है, अब आप 4 ऑप्शन देख लीजिएगा। तो ऐसा है बेटा, यहां पर आपको इस ढंग से निकाला जाएगा कि है ना, आप इसे 1/2 अलग कर लेंगे और इस a को एक बार इसके नीचे भेजेंगे, a स्क्वायर के नीचे a आएगा, फिर इस 1 के नीचे a भेजेंगे, तो ये कैंसिल हुआ। तो बच्चों रिजल्ट आया 1/2 a माइनस, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये हमारी x की वैल्यू आ रही है। आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो पाएंगे कि आपका बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये लिखा हुआ है 400 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं इन अंकों की सहायता से बनाई जा सकती है जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो रहा हो। ठीक है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। अच्छा, अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यहां पर बेटा हमने ये बनाया हुआ है, इसको इसलिए बनाया कि 400 से 1000 के बीच, तो 400 से 1000 के बीच में जितने भी अंक होंगे उसमें 3 ही अंक, जो भी संख्याएं होंगी वो 3 अंकों की होंगी। 400 से 1000 के बीच में जो भी संख्याएं होंगी उसमें 3 अंक होंगे। अब यहां आपको ध्यान रखना है, इस जगह पे हम 0 तो रख नहीं सकते हैं। अब 400 से ज्यादा अगर कोई संख्या होगी तो उसके प्रारंभ में 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8 और 9। हाँ, 9 भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास अंक दिए जा रहे हैं तो जिसमें से 4, 5, 6 और 7, 4, 5, 6 और 7 है, 8, 9 नहीं है। यानी कि हमारे पास शुरुआत में जो पहला अंक होगा यहां पर इस जगह पे हम 4, 5, 6 और 7 4 तरीके से इस स्थान को भर सकते हैं। या तो 4 रख देंगे, 5 या 6 या 7, ठीक है, 7 रख सकते हैं, 8 तो है नहीं। तो चलिए इस जगह को भरने के तरीके हो गए हमारे पास 4।
अब बगल वाले हमारे पास ये 2 अंक है, चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, रिपीट हो सकते हैं। अब हमारे पास टोटल अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि इस जगह पर हम कोई भी अंक रख दें, रिपीट हो रहा है हो जाने दीजिए, क्योंकि रिपीट हो सकता है, पुनरावृत्ति हो सकती है, तो इस जगह को भरने के भी तरीके हो गए 8। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास आंसर क्या हो गया, 8 8 64 गुणे 4, 64 गुणा 4 चौको 16, 6 1 6 चौको 24 और 1 25। हमारा विकल्प आ रहा है बेटा पहला वाला ए सही है, इसमें 256 हमारा उत्तर सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं। इसमें कहा गया डाइस पासे, पासे की एक फेंक, मतलब एक पासा है उसको एक बार फेंक दिया, पासे की एक फेंक में ऊपर की सतह पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, तो पहला प्राइम नंबर बच्चों होता है 2, दूसरा प्राइम नंबर दूसरी अभाज्य संख्या होती है 3, और फिर होती है 5, फिर होती है 7, फिर होती है 11, ये अभाज्य संख्या है। लेकिन पासे की बात करें तो पासे में बेटा 7 11 ये सब तो आता नहीं है, हाँ पासे पर ये 3 संख्याएं, ये 3 अंक हमको मिल जाते हैं। तो प्रश्न हमारा था कि ऊपर की सतह पर जो हम फेंक करके पासे को लाते हैं, तो ऊपर की जो सतह है वो अभाज्य संख्या होगी, तो प्राइम नंबर होगी, तो प्राइम नंबर यानी कि 1 2 और 3, तो ऊपर की सतह पर मिलने वाले अंक हो गए ये 3, कुल सतह पासे पर होती हैं 6, तो हमारा जवाब हो गया बच्चों 1/2। अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 है, जो कि डी वाले विकल्प में सही है। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। लिखा हुआ है यदि f' बराबर √x तथा f1 की वैल्यू 2 है तो fx की वैल्यू 4 ऑप्शन में क्या होगी। बच्चों हम इसे शॉर्टकट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे सामने यहां पर जो लिखा हुआ है f1 = 2, यहां से देखिएगा बच्चों f1 = 2, इसका क्या मतलब है, f1 = 2 का ये मतलब है कि ये वैल्यू जो है ये x की है 1, x की वैल्यू जब हम 1 रखें तो हमको 2 मिल जाए, तो हम क्या करते हैं यहां 4 ऑप्शन हमारे सामने, x की वैल्यू जब 1 रखें और 2 मिल जाए तो समझ जाना हमारा वो विकल्प सही है। x की वैल्यू हमने 1 रखा तो हमें क्या मिल जाएगा, पहले विकल्प में मिलेगा 3, जबकि हमें को तो 2 चाहिए था, ये विकल्प गलत है। चलिए यहां रखते हैं, x की जगह हमने 1 रखा तो ये हो गया 1 2 1 3, 3 से 3 कट गया तो ये मिल गया 2, यानी कि ये विकल्प सही हो सकता है। हम बाकी के दोनों विकल्प भी देख लेते हैं, ऐसा तो ना हो कि पता चला 2 विकल्प सही हो जाए, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। x के प्लेस पे हमने 1 रखा तो यहां पर मिलेगा 3 मिल रहा है, यानी कि गलत है, हमें तो 2 मिलना चाहिए था। यहां पर देखा हमने 1 रखा तो ये हो गया 3 3 9 9/2, 9/2 नहीं, हमें तो 2 चाहिए था, यानी कि ये भी गलत हो गया। इस हिसाब से आपका बी वाला ऑप्शन सही है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। कह रहे हैं 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 2 अंकों की विषम संख्या, तो बच्चों 2 अंकों की पहली विषम संख्या तो 11 हो गई, फिर हो गई दूसरी 13, फिर हो गई 15, और ऐसे ही करते करते 2 अंकों की सबसे आखिरी संख्या जो होगी वो होगी 99, और हमसे कह रहे हैं इनका योग क्या होगा। तो बच्चों कोई बात नहीं है, हमारे पास समांतर श्रेणी बेटा ये है, समांतर श्रेणी में इन पदों का योग होता है Sn = n/2 ब्रैकेट में a + l। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमको समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया जा रहा है, अंतिम पद यहां दे रहे हैं, लगा लेंगे सिंपल। अच्छा एक चीज और है, n निकालने का एक शॉर्टकट होता है पदों की संख्या, पहले वाले पद को आखिरी वाले से घटाएंगे। 99 से जब हम इसको घटाएंगे तो बच्चों 9 में 1 जाएगा, ये आएगा 8, फिर 9 में 1 जाएगा, ये आएगा 8। ठीक है, पहला काम। आखिरी वाले में से पहले वाले को घटाने के बाद हम जितने जितने का सर्वांतर दिख रहा है, यहाँ पे कितने का सर्वांतर दिख रहा है, 2 का, तो जितने का सर्वांतर दिख रहा है उसका डिवाइड करा देंगे और 1 जोड़ देंगे, बस ये तरीका है। तो बेटा ये हो गया 44 और 1 45, n की वैल्यू हो गई 45, यानी यहाँ 45 पद है। तो चलिए 45 पदों को जोड़ देना है बेटा, तो यहां पर हो गया n की जगह 45, 45/2 a + l। जब इनको जोड़ेंगे 99 में 1 जोड़ेंगे 100 और 10 110। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल किया, ये हो गया 55। 5 का गुणा 5 में 55 25, 5 हासिल 2, 5 चौको 20, 20 और 2 ये हो गए 22। फिर 5 का गुणा करेंगे तो फिर से हमको ये मिल जाएगा 225, 5 5 2 7, 2 2 4 और ये 2 2475, 2475 अर्थात हमारा ए वाला विकल्प सही हो गया। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये लिखा हुआ है एक आव्यूह का प्रश्न है बेटा, लिखते हैं a² - a + i = 0। 0 क्या है, एक्चुअली में ये o है, नल मैट्रिक्स होती है, तो चूंकि मैट्रिक्स को जोड़े घटाएंगे तो मैट्रिक्स ही जवाब आएगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स होती है, नल मैट्रिक्स o।
कह रहे हैं तो ए का प्रतिलोम क्या होगा। तो बच्चों ए का प्रतिलोम निकालने के लिए हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में सिंपल है बेटा, ए इनवर्स का प्रोडक्ट हम सिंपली करा दें। ठीक है, इसको अलजेब्रा मान लीजिएगा, अलजेब्रा की जैसे हम सिंपल इसमें प्रोडक्ट करा देंगे और जवाब हमको मिल जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास है, हमने ए इनवर्स का प्रोडक्ट कराया बेटा, यहाँ ए इनवर्स का प्रोडक्ट करा दिया तो हमको ए मिल गया। यहाँ आप जानते हैं कि जब ए मैट्रिक्स से इनवर्स का प्रोडक्ट कराया जाता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए इनवर्स का प्रोडक्ट कराएंगे तो ए इनवर्स ही मिलेगा बराबर में। यहाँ पर चूंकि इसमें प्रोडक्ट कराएंगे नल मैट्रिक्स में तो हमको नल मैट्रिक्स ही मिलेगी। हमसे ए इनवर्स पूछा जा रहा है तो बच्चों ए इनवर्स हमको यही रखना है, इन दोनों को उधर भेज देंगे तो आई उधर जाएगा तो पॉजिटिव हुआ और ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हुआ। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू आ रही है वो आई माइनस ए, अर्थात हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर बाकी के दोनों क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस कर देता हूं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लिखा हुआ है किसी त्रिभुज ए बी सी में यदि उसकी त्रिभुज की भुजाएं जो है ए है 4, बी है 13 और सी है 15, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर क्या होगी। ये जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है बच्चों, मैं रफली स्केच कर देता हूं। जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो इस ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा सर्कल बनता है जो तीनों भुजाओं को छूता है, ठीक है। तो इसकी जो त्रिज्या होती है वो अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर कहलाती है। और परिवृत्त की त्रिज्या होती है, तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है कि तीनों वर्टेक्स को छूता हुआ एक सर्कल बनता है, ठीक है, उसके जो सेंटर होता है, ठीक है, उसका जो सेंटर होता है वही यहां से आप सर्कमफ्रेंस मिला देंगे तो ये जो है ये बहिर्वृत्त की त्रिज्या होती है, कैपिटल आर बोलते हैं इसको, ठीक है, बाह्यवृत्त की त्रिज्या। फिलहाल हमें स्मॉल आर चाहिए, तो चलिए बच्चों स्मॉल आर देखते हैं। स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस। एस कैसे निकालते हैं आप, एस होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो 13 और 4 17, 17 और 15 32, ठीक है, 17 15 हो गए 32, 32 में हमने 2 का भाग दे दिया, ये हो गया 16। एस हमको 16 पता चल गया। अब डेल्टा देखते हैं, तो डेल्टा निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर एस, एस लिखा, एस माइनस ए यानी कि 16 में से 4 जाएगा तो ये हो गया 12, एस माइनस बी यानी कि 16 में से 13 जाएगा 3, एस माइनस सी यानी कि 16 में से 15 जाएगा, ये 1 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भाई सॉल्व करते हैं। तो 16 का जो है वर्गमूल बेटा हम ऐसे निकाल लेते हैं, 16 का वर्गमूल जो है वो 4 हो गया, 12 दिया 36 का वर्गमूल हो गया 6, तो 6 चौको 24, ठीक है, तो डेल्टा हो गया और एस हो गया। अब हमको चाहिए आर, आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा की जगह 24, एस की जगह 16, 8 दूनी 16, 8 3 24। तो हमारा रिजल्ट आ रहा है बच्चों 3/2 यानी कि पहला विकल्प सही है। अब हम लोग इस प्रैक्टिस शीट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लॉगरिथमिक में जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको डिस्कस किया था, e की पावर log fx और बेस में e। तो बच्चों इसका रिजल्ट होता है fx, आपको याद रखना है, बस ये ध्यान देना अगर e की पावर है तो log के बेस में भी e है तो fx लिख सकते हैं आप। वैसे बेटा यहाँ देख लीजिए तो आप क्या लिख देंगे, सिंपली x² लिख देंगे और x² का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3। अब आप लिमिट डाल दीजिए, लिमिट है 1 से लेकर के 4 तक, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपने अपर लिमिट रखी है x के प्लेस पे 4, तो 4 की घात 3, 4 चौको 16 चौको 64, माइनस लोअर लिमिट 1 रखी 1 की घात 3, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी कि 1, 64 में से 1 गया, ये हो गया 63, 63 में 3 का भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 21, ठीक है बच्चों, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा कंटेंट और हमारी प्रैक्टिस शीट जो है ये पूरी अच्छे से आ गई होगी। तो आप हमारे इसी बार के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए मुलाकात होती है आपसे एक नए वीडियो में एक नई प्रैक्टिस सीरीज के साथ। जय हिंद।